दोस्तों, हमें लगता है कि हम इंसानों ने अंतरिक्ष में बहुत दूर तक ट्रेवल कर लिया है। हाँ, ये सच है कि हमारे बनाए गए रोबोट और मशीनें जैसे वायेजर 1 हमारे सौर मंडल को पार कर चुके हैं, लेकिन अगर हम इंसानों की शारीरिक पहुंच की बात करें तो वो ना के बराबर है। क्या आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे हम अंतरिक्ष खोज का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं, वो हमारी पृथ्वी से सिर्फ 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। दोस्तों, सिर्फ 400 किलोमीटर ये दूरी तो दिल्ली से जयपुर के सड़क के सफर से भी कम है। आज हम बात करेंगे कि आखिर इंसान अंतरिक्ष के उस पार कितनी दूर जा पाया है और कहां तक जाने में उसे और सैकड़ों साल लग सकते हैं। बने रहिए इस दिलचस्प वीडियो के अंत तक। शुरुआत चांद के सफर से। अगर हम चांद की बात करें तो लगभग 3,84,000 किलोमीटर ये दूर है। वहां इंसान आखिरी बार 1969 में गया था। उसके बाद से आज तक कोई इंसान उतनी दूर नहीं गया। सच तो यह है कि अंतरिक्ष प्राकृतिक रूप से इंसानों के लिए बहुत ही विपरीत और खतरनाक जगह है। वहां हानिकारक रेडिएशन है, तापमान बहुत ज्यादा या बहुत कम रहता है और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं है। इसी वजह से ऐसे मिशन जिसमें इंसान जाते हैं बहुत ही ज्यादा महंगे और खतरनाक होते हैं। अब हम चांद पर वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा अगला सबसे बड़ा सपना है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह हमारी अगली मंजिल के लिए सबसे सही जगह लगती है, क्योंकि वहां दिन की लंबाई लगभग हमारी पृथ्वी जैसी ही है और वहां अतीत में तरल पानी होने के सबूत भी मिले। लेकिन असलियत में मंगल ग्रह पृथ्वी का कोई दूसरा रूप नहीं है। पृथ्वी से मंगल तक का सफर आसान नहीं है। आज की तकनीक से वहां पहुंचने में 7 से 9 महीने लगते हैं, वो भी सिर्फ एक तरफ के सफर में। इस लंबे सफर के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को गहरे अंतरिक्ष की खतरनाक किरणों का सामना करना पड़ेगा। ग्रेविटी ना होने की वजह से उनकी हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी और पृथ्वी से बातचीत करने में इतनी देरी होगी कि किसी आपात स्थिति यानी इमरजेंसी के समय तुरंत कोई मदद नहीं मिल पाएगी। और जब वे मंगल ग्रह पर पहुंच जाएंगे तब क्या होगा? मंगल ग्रह का वायुमंडल बहुत ही पतला है, जो हमें हानिकारक किरणों से नहीं बचा सकता है। वहां का तापमान बर्फ जमने की स्थिति में भी बहुत नीचे रहता है और सतह पर तरल पानी नहीं है। इंसानों को हमेशा पूरी तरह से बंद और मशीनों पर चलने वाले घरों में रहना पड़ेगा। एक और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वहां से वापस आने के लिए ईंधन कैसे बनेगा। मंगल ग्रह पर इतना ईंधन बनाना आज के समय में एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है। चलिए मंगल ग्रह को एक पल के लिए छोड़ देते हैं और सोचते हैं किसी दूसरे तारे के मंडल में जाने का। अगर पृथ्वी पर कोई भी भयानक महाविनाश आता है तो हमें अपने सौर मंडल से बाहर निकलकर नए तारों और ग्रहों को ढूंढना होगा। हमारा सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी। पर करीब होने का मतलब ये नहीं कि वो पास है। यह तारा हमसे लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष, यानी वह दूरी जो रोशनी 4 साल में तय करती है, इतना दूर है। सुनने में ये 4 साल लगता है, लेकिन अगर हम आज के सबसे तेज अंतरिक्ष यान से भी वहां जाने की कोशिश करें तो वहां पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे और इंसान की उम्र बहुत छोटी है। तो इस लंबे सफर का समाधान क्या है? वैज्ञानिकों ने 2 तरीके सोचे। पहला, पीढ़ियों वाला जहाज। एक ऐसा बड़ा जहाज जहां लोग अपनी पूरी जिंदगी बिताएंगे। वहीं नई पीढ़ी पैदा होगी और उनके आगे आने वाले पीढ़ियां अपनी असली मंजिल पर पहुंचकर उतरेंगी। दूसरा तरीका है क्रायोस्लिप, यानी लंबी नींद में चले जाना, जहां अंतरिक्ष यात्रियों को एक मशीन के जरिए लंबे सफर तक सुला दिया जाएगा और मंजिल पर पहुंचने पर जगाया जाएगा। लेकिन आज के समय में ये दोनों ही तरीके असल जिंदगी में नामुमकिन है। इनमें खाने पीने की व्यवस्था, चिकित्सकीय और सामाजिक रुकावटें बहुत बड़ी हैं। इसके अलावा गहरा अंतरिक्ष बिल्कुल खाली नहीं है। अगर हमारा जहाज हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और उससे एक छोटा सा धूल कण भी टकरा जाए तो पूरा जहाज तबाह हो सकता है। तो परेशानी कहां आ रही है? सबसे बड़ी परेशानी है हमारी रफ्तार और हमारा इंजन। दोस्तों, सच तो यह है कि हम आज भी 70 साल पुरानी रसायनों में उड़ने वाले रॉकेट की तकनीक पर निर्भर हैं। इन रॉकेटों में बहुत भारी ईंधन भरना पड़ता है, जो इनकी आगे बढ़ने की गति को रोक देता है। इस परेशानी को हल करने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ भविष्य की तकनीकों पर काम करना शुरू तो किया है,
पहला है आयन इंजन। ये इंजन ईंधन के मामले में बहुत अच्छे होते हैं, पर इनका धक्का बहुत कमजोर होता है। ये मशीन के लिए तो ठीक है, पर इंसानों के लिए बहुत धीमे हैं। दूसरा है परमाणु इंजन। ये इंजन रफ्तार और ताकत तो दे सकते हैं, लेकिन अगर उड़ान भरते समय कोई हादसा हो गया तो खतरनाक रेडिएशन फैलने का बहुत बड़ा खतरा है। तीसरा है सौर पाल। ये बड़े बड़े शीशों जैसे होते हैं जो सूर्य की रोशनी के दबाव से आगे बढ़ते हैं, पर जैसे जैसे ये सूरज से दूर जाएंगे इनकी ताकत कम हो जाएगी। चौथा है फ्यूजन इंजन। यह इंजन बिल्कुल हमारे सूर्य की तरह ऊर्जा पैदा करता है। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है, पर परेशानी यह है कि हमने अब तक पृथ्वी पर ही इस तकनीक को पूरी तरह से नहीं समझा है, तो उसे अंतरिक्ष में कैसे ले जाएंगे? वार्प ड्राइव की तकनीक, क्योंकि प्रकाश की गति यानी रोशनी की रफ्तार के पास पहुंचना विज्ञान के हिसाब से असीमित ऊर्जा मांगता है, तो वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका सोचा, नियमों को ही मोड़ देना। इसे हम वार्प ड्राइव कहते हैं। आपने स्टार ट्रैक फिल्म में इसे जरूर देखा होगा। विचार यह है कि जहाज को चलाने के बजाय जहाज के आगे की जगह को सिकोड़ दिया जाए और पीछे की जगह को फैला दिया जाए। इस तरह से एक जहाज रोशनी की रफ्तार से भी तेज यात्रा कर सकता है, वह भी भौतिक विज्ञान के नियमों को तोड़े बिना। लेकिन वह एक बहुत बड़ा लेकिन है। यह वार्प ड्राइव फिलहाल सिर्फ कागजों पर है, यानी केवल गणित में ही मुमकिन है। इसको सच में बनाने के लिए एक ऐसी अनोखी ऊर्जा की जरूरत होगी जो हमारे पास नहीं है और जिसे हम पूरी तरह से समझते भी नहीं हैं। तो दोस्तों, अंत में क्या समझ आता है? अंतरिक्ष पर जीत के इस भ्रम की सच्ची असलियत यह है कि आज इस वक्त इंसान सितारों तक नहीं पहुंच सकता। हमारी आज की तकनीक भारी ईंधन, लंबी दूरियों और समय की जंजीरों में बंधी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उम्मीद छोड़ दें। आने वाले कुछ दशकों के लिए हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए अपने ही सौर मंडल को अच्छी तरह से समझना। हमें सीखना होगा कि चांद पर हमेशा के लिए कैसे रहा जाए। हमें समझना होगा कि मंगल ग्रह को अपना दूसरा घर कैसे बनाया जाए। इसरो, नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिक इस दिशा में बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। दूसरे तारों और आकाशगंगाओं तक पहुंचना एक बहुत बड़ा और खूबसूरत सपना है। हो सकता है यह सपना हमारी आने वाली पीढ़ियां पूरा करें, या फिर हमारी बनाई गई बहुत ही आधुनिक रोबोट वाली मशीनें उन सितारों तक हमारी पहचान लेकर जाएं। आज के लिए हमारा अपना सौर मंडल ही हमारा सबसे बड़ा खेल का मैदान है और हमारी सबसे बड़ी पाठशाला। आपको क्या लगता है, क्या हम कभी पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर सुरक्षित रूप से बस पाएंगे? मुझे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरा दिलचस्प लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय। ये वीडियो तो खत्म हो गया है, मगर देखो, हर इंसान की इच्छा होती हम चांद के पार जाएं, मंगल ग्रह पर जाएं, मंगल ग्रह से और आगे जाएं, तारे को छूने की इच्छा होती है। मगर इंसान तो आयु होती है 40 या 50 साल या 60 साल समझ लो, मगर इसमें पहुंचना बहुत क्या बोलते हैं, है ही नहीं है इतना। मगर आने वाले भविष्य में क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। ठीक है ना? देखते हैं वीडियो और अगले वीडियो में क्या आता है। ठीक है ना? मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय श्री राम।